तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो परमेश्वर। हे खुदावन खुदा बाप, तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरी जी उठने की सामर्थ के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरी ग्रेस के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरी बड़ी दया के लिए, तेरी करुणा के लिए तेरा धन्यवाद परमेश्वर। जो तूने हमें चुन लिया, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तेरी असीम ग्रेस के लिए, तेरी सच्ची शांति के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तेरी जी उठने की सामर्थ के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं यहोवा राफा। तेरी चंगाई के लिए खुदावन, जो तू चंगा करने वाला परमेश्वर है, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जिस तरह से खजूर की डालियां खुदावन फलती फूलती ग्रो होती हैं, हरी भरी रहती, लहलहाती रहती हैं परमेश्वर, इस बात का प्रतीक है कि तू हमारी लाइफ में भी बड़े काम करेगा। तू ग्रोथ देगा खुदावन। तू बहुतायत से ब्लेस करने वाला परमेश्वर है खुदावन। तू बहुतायत का परमेश्वर है। तू अपने महिमा में धन में से हमें बरकतों को, आशीषों को देने वाला परमेश्वर है खुदावन। तू हमें ब्लेस करता, आशीषों से भरा हुआ परमेश्वर है। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करें परमेश्वर का। प्रभु की स्तुति, प्रभु की आराधना हो, प्रभु की जय हो परमेश्वर। जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, उसकी जय हो। हमारे सनातन परमेश्वर की जय हो, जो आद से अनाद काल तक एक सा रहने वाला परमेश्वर है, उसकी जय हो। आसानी से मिलने वाला हमारा परमेश्वर, हमारे आंसुओं को पोंछने वाला, हमारे दुखों को दूर करने वाला, हमारे रोगों को दूर करके हमें शिफा और चंगाई देने वाला हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की जय हो। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपको छुए और आपको ब्लेस करे। जितने भी मेरे साथ इस ऑनलाइन मीटिंग में हमारे साथ एक मन है, सभी कलीसियां, सभी ब्रांचेस, धन्यवाद यीशु। अपने स्थान पर बैठ जाएं सभी कलीसियां। सच में आज एक स्वर्गीय नज़ारा है। सेम उसी तरह से जैसे वीरवार को प्रभु ने बड़े काम किए, हम लोगों ने परमेश्वर की पवित्र प्रेजेंस को, स्वर्गीय नज़ारे को, हमने हेवनली एक्सपीरियंस को देखा। और आज की मॉर्निंग मीटिंग में भी हमने परमेश्वर की हेवनली एक्सपीरियंस को देखा कि श्वेत वस्त्रों में, जो अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए जितने भी जन आज अब भी प्रभु की प्रेजेंस में आए हैं, सच में परमेश्वर जो है आप लोगों की लाइफ में है। परमेश्वर आपके साथ है। प्रभु आपकी लाइफ्स में, आपके जीवनों में, आपके घरों में वास करेगा। प्रभु की सच्ची शांति आपके जीवनों में कार्य करेगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो ऑनलाइन मीटिंग वाकई में एक बड़ी ग्रेस और बड़े अनुग्रह से भरी हुई मीटिंग है। सच में परमेश्वर जो है लोगों के हृदयों को छूता है। बड़ी मीटिंग में परमेश्वर ने हदों को बढ़ाया। सोल सेविंग के लिए ये बड़ी मीटिंग, ऑनलाइन मीटिंग होती है, नाइट मीटिंग। सो जितनी भी फॉरेन ब्रांचेस हैं, चाहे वो कनाडा की ब्रांचेस हों, चाहे वो यूके की ब्रांचेस हों, अमेरिकन ब्रांचेस हों, चाहे वो अलग अलग और देशों में फैली हुई सभी कलीसियां, सभी ब्रांचेस, मुझे लगता है कि 50 और 60 से ऊपर ब्रांचेस है सभी कलीसियां। प्रभु का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के इस विजन के लिए, इस दर्शन के लिए जो परमेश्वर लगातार बढ़ा रहा है। धन्यवाद यीशु। सभी जन अपने हाथ को उठाकर परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं आज की मीटिंग के लिए। प्रभु जी तेरा पवित्र आत्मा हमें छुए, तेरी सामर्थ हमें छुए परमेश्वर। तू सदैव एक सा रहने वाला परमेश्वर है, आसानी से, सहज से मिलने वाला परमेश्वर है खुदावन, और तू चंगाई देने वाला परमेश्वर है। हे परमेश्वर, तू हमारी हर एक प्रार्थना को उत्तर देने वाला परमेश्वर, तू हमारी लाइफ में बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। तेरा आत्मा हमारी लाइफ में कार्य करे। और परमेश्वर आज जितनी भी कलीसियां हैं, जितने भी परिवार हमारे बीच में है खुदावन, तेरा पवित्र आत्मा इन्हें छुए और इनकी लाइफ से हर तरह की नाम धराई को खत्म करें, हर तरह की शर्मिंदगी को खत्म करें, और तेरी बढ़ोतरी, तेरी ग्रोथ जो है इनका हिस्सा ठहरे परमेश्वर। सच में खजूर की डालियां इस बात का संकेत है कि तू बहुतायत से ब्लेस करने वाला, तू बढ़ाने वाला परमेश्वर है। और साथ में जो स्वर्गीय नज़ारे को भी, दृश्य को भी दिखाता है कि सफेद वस्त्र पहने, हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए, स्वर्ग में सिंहासन के सामने खड़ी हुई भीड़। सो परमेश्वर ये संसारिक रीति से भी ब्लेस करने वाला आज का ये प्रोफेटिकल नज़ारा है, और साथ में ये स्वर्गीय दर्शन को भी पूरा करता है। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं आज की मीटिंग के लिए। सारी महिमा, सारा आदर, सारी इज्जत प्रभु जी तेरे नाम को देते हैं और मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन, आमीन। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आज की वाकई में प्रभु की पवित्र प्रेजेंस के लिए आप सभी कलीसियाओं का मैं स्वागत करती हूँ। सभी ऑनलाइन कलीसियाएं, फॉरेन ब्रांचेस, जितने भी हमारे साथ हैं, परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा आप लोगों की लाइफ में कार्य करें। जिस तरह से ये खजूर की डाली इस बात का प्रतीक है
कि ये ग्रोथ इसकी लगातार होती रहती है, विपरीत परिस्थितियों में भी, धूप काल में, शीतकाल में भी ये कभी सड़ता नहीं, मुरझाता नहीं, इसकी ग्रोथ लगातार होती रहती है। हालेलुया। उसी तरह से जो हमारा परमेश्वर है, हमारी लाइफ में, हमारी वर्ल्डली रीति से, संसारिक रीति से भी और आत्मिक रीति से भी परमेश्वर हमारी लाइफ में ग्रोथ देने वाला, तरक्की देने वाला, सामर्थ्य देने वाला, बढ़ोतरी देने वाला, बहुतायत को देने वाला हमारा परमेश्वर है। यदि हम बाइबल में पढ़ें उत्पत्ति की पुस्तक में, जिसमें लिखा, यदि उत्पत्ति 1 उसकी 22 को पढ़ें, जिसमें लिखा कि परमेश्वर ने ये कह के उनको आशीष दी, फूलों फलों और समुद्र के जल में भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। तो साथ में परमेश्वर ने कहा फूलों फलों और पृथ्वी में बढ़ जाओ, फूलों फलों और पृथ्वी में भर जाओ। परमेश्वर ने बी फ्रूटफुल होने के लिए, प्रभु ने ग्रोथ होने के लिए, बहुतायत के साथ बढ़ने के लिए, ब्लेस होने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। यदि अदन की बात करें तो अदन में प्रभु की पवित्र प्रेजेंस रहती थी। अदन में बहुत से वृक्ष थे, फल फ्रूट थे, खाने के लिए सब्जियां थी, साथ में बहुतायत से पशु पक्षी, हर तरह के जीव थे वहां पर। और अदन में आदम को परमेश्वर ने रखा। परमेश्वर ने आदम की हर एक जरूरत का परमेश्वर ने ध्यान रखा। साथ में वो प्रभु की प्रेजेंस में रहता था, परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था। परमेश्वर दिन और रात उसके साथ बातचीत किया करते थे। वचन में लिखा कि परमेश्वर दिन के ठंडे पहर में आदम के साथ बातचीत किया करते थे। परमेश्वर ने आदम के लिए, उसके खाने पीने के लिए भी परमेश्वर ने व्यवस्था की हुई थी। साथ में वहाँ पर वो काम काज भी करता था आदम, और साथ में परमेश्वर ने उसकी व्यक्तिगत जरूरतों को देखते हुए भी परमेश्वर ने देखा कि आदम अकेला है और इसका अकेला रहना अच्छा नहीं, और परमेश्वर ने कहा कि मैं इसके लिए एक सहायक बनाऊंगा। और परमेश्वर ने उसके लिए हवा को बनाया, जो उसके साथ मेल खाती थी और उसके साथ रहती थी। और परमेश्वर ने उस अदन के आसपास इर्द गिर्द स्वर्गीय दूतों का भी पहरा लगाया, ताकि हर तरह के अटैक से बचा कर रखें। और बहुतायत के साथ सब कुछ था अदन में। सो उसी तरह से आज जो भी लोग मसीह में हैं, वही प्रेजेंस जो आदम को परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास होता था, परमेश्वर उसके साथ बातचीत करते थे। और जैसे आदम को किसी भी चीज़ की कमी और घटी नहीं थी, सब कुछ बहुतायत के साथ था और सब कुछ पर परमेश्वर ने उसे अधिकार दिया था। सो उसी तरह से आज मसीह में भी जितने भी लोग परमेश्वर में एक मन होकर परमेश्वर के साथ सहभागिता के साथ चलते हैं, प्रभु के साथ एक मन रहते हैं, परमेश्वर के साथ जो है प्रभु के वचन को पूरा करते हैं, उनके साथ भी परमेश्वर उन्हीं बरकतों को, आशीषों को शेयर करता है जो कि आदम की लाइफ में थी। हालेलुया। बहुतायत से देने वाला परमेश्वर, बहुतायत के साथ प्रभु ब्लेस करने वाला परमेश्वर है। सो वही बरकतें, वही आशीषें आप लोगों का हिस्सा ठहरेंगी यदि आप परमेश्वर के साथ बने रहें। जैसे वचन कहता है ना, कलीसिया जो है वो मसीह की दुल्हन है। सो जैसे मैं बी फ्रूटफुल प्रोग्राम में भी बताती हूँ कि यदि एक दुल्हन अपने दूल्हे के साथ उसकी ना बने, उनके विचारों में मतभेद पाया जाए, वो किसी एक बात पर एग्री ना करें, अगर उनमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स हों, यदि उनके नेचर एक दूसरे से विपरीत हों, यदि उनके विचार आपस में मेल ना खाएं, यदि वो एक दूसरे के साथ समय व्यतीत ना करें, एक दूसरे के साथ यदि मन में स्नेह ना हो, यदि एक दूसरे से हर बात शेयर ना करें, तो जैसे दूल्हा और दुल्हन जो है फिर वो अपनी शादीशुदा लाइफ को लंबा नहीं जी सकते, डाइवोर्स तक बात पहुंच सकती है, दोनों सेपरेट हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, उनकी मैरिड लाइफ ब्लेस्ड नहीं रहेगी। सो उसी तरह से जो कलीसिया मसीह की दुल्हन है, सो आपका भी, एक कलीसिया का भी अपने परमेश्वर के साथ, एक दुल्हन का भी अपने दूल्हे के साथ सेम उसी तरह से स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होना चाहिए कि आप परमेश्वर के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं प्रार्थना में, आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उसे मनन करते हैं, उसे पूरा करते हैं। जो परमेश्वर के विचार हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपके विचार हैं, आप परमेश्वर के विचारों के साथ पूरे के पूरे मेल खा रहे होते हैं, आप प्रभु के वचन को पूरा करते हैं, प्रभु के साथ, उसके वचन के साथ आप सहमत हैं। जो परमेश्वर पवित्र है और दूसरों को माफ करता है और किसी का विरोध नहीं करता, या फिर लालच नहीं है, या फिर चोरी नहीं है, या फिर किसी भी तरह की ईर्ष्या नहीं करता, जेलस नहीं करता, बल्कि अपने अपराधियों को माफ करता है। सो उसी तरह से
एक दुल्हन भी, एक कलीसिया भी सेम प्रभु के वचन को पूरा करते हुए होनी चाहिए। आप भी प्रभु के साथ समय को व्यतीत करें। आपका भी परमेश्वर के साथ एक असीम गहरा नाता होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होनी चाहिए। आप स्पिरिचुअली अपने परमेश्वर के साथ पूरी तरह से कनेक्ट होने चाहिए। यदि एक दूल्हा दुल्हन के आपस में ना बने तो उनका रिश्ता टूट सकता है। उसी तरह से कलीसिया मसीह की दुल्हन है। एक कलीसिया का आपका भी परमेश्वर के साथ बने रहना, एक रहना, प्रभु के साथ एक मत रहना, एक मन रहना, परमेश्वर के वचन को, प्रभु के मुख से निकली बात को हाँ और आमीन के रूप में स्वीकार करना, उसे मानना, उसके अनुसार चलना, अपने परमेश्वर को खुश रखना कितना आवश्यक है। हालेलुया। यदि परमेश्वर जो है अदन की वाटिका में आदम को परमेश्वर बहुतायत के साथ ब्लेस कर सकता है, उसे हर तरह की आशीष दे सकता है, उसके खाने पीने का, रहने का ध्यान रख सकता है। उसके अकेलेपन को परमेश्वर ने देखा, हवा को बनाया। परमेश्वर ने स्वर्गीय दूतों का पहरा लगाया उसकी वाटिका के इर्द गिर्द उसकी सुरक्षा के लिए, और साथ में परमेश्वर स्वयं उसके साथ बातचीत करते थे। परमेश्वर की उपस्थिति रहती थी उसके जीवन में। उसी तरह से यदि आप भी प्रभु के शरण स्थान में जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया उसमें खड़े रहें, प्रभु में बने रहें, तो सेम उसी तरह से परमेश्वर जो है बहुतायत का परमेश्वर है। वो बहुतायत के साथ आपको ब्लेस करता है, बहुतायत से स्वर्गीय आशीषों को देता है। सारी उत्तम दान और वरदान ज्योतियों के पिता की ओर से ऊपर से ही आते हैं, स्वर्ग से आते हैं। तो वो सारे वरदान, वो सारी ब्लेसिंग्स, वो सारे गिफ्ट्स, वो सारी आशीषें, वो सारे स्वर्गीय दर्शन, वो आत्मिक दान और वरदान, वो सारे फल जो आपके लिए खुदा ने रखे हैं, तो प्रभु आपको भी देंगे। यदि हम देखें तो आदम तब तक सारी परमेश्वर की आशीषों का, प्रभु की प्रेजेंस का, खुदा की उपस्थिति का वो आनंद लेता रहा जब तक वो परमेश्वर की बात को सुनता रहा, प्रभु के वचन के अनुसार चलता रहा, परमेश्वर के नियमों, खुदा के रूल रेगुलेशंस को फॉलो करता रहा। तब तक वो परमेश्वर की उपस्थिति में, प्रभु की प्रेजेंस में सब चीज़ों पर अधिकार रखकर आनंद के साथ रहता रहा। लेकिन जैसे ही उसने और हवा ने परमेश्वर के वचन को तोड़ा, अब वो फल खाया जो खाने के लिए मना किया था, तो वो प्रभु की प्रेजेंस से, उस सामर्थी ग्रेस से, उस अनुग्रह में स्थान से, उस अदन की वाटिका से वो निकाल दिया गया। उसी तरह से आज भी जितने भी कलीसियां हैं, जितने भी जन, यदि आप प्रभु की प्रेजेंस में बने रहते हैं, यदि एक कलीसिया मसीह के साथ बनी रहती है, उसके रूल्स को, परमेश्वर के वचनों को पूरा करती रहती है, अपनी लाइफ में से हर एक कमी को और हर तरह के पाप को निकालकर अपने आप को शुद्ध और पूरी तरह से प्योरिटी में चलने का प्रभु के साथ डेली वायदा करती है, और दिन प्रतिदिन स्टेप बाय स्टेप प्रभु के और करीब जाती, अपने आप को परफेक्ट करती जाती हैं। तो वो आदम था, वो पाप की वजह से, वचन तोड़ने की वजह से सब कुछ उसने खो दिया। लेकिन मेरा ये विश्वास है कि मसीह में आपके लिए वो एक एग्जाम्पल है कि आदम और हवा ने जो मिस्टेक की उसे आप दोहराए ना। और यदि आप प्रभु में बने रहें, आप परमेश्वर के वचन को ना तोड़ें, तो सच में वो बहुतायत, वो ब्लेसिंग्स, वो आशीषें, वो खुदा का अनुग्रह, परमेश्वर का फेवर, वो परमेश्वर की योजनाएं, वो दूतों की सुरक्षा, वो परमेश्वर की उपस्थिति, वो सब कुछ बहुतायत में, सब चीज़ों पर अधिकार परमेश्वर आपको देंगे। हालेलुया। सब कलीसिया कहें आमीन। धन्यवाद यीशु। प्रभु में बने रहना बहुत आवश्यक है। जिस तरह से आज हम वाइट वस्त्रों में और साथ में खजूर की डालियां लिए हुए अपने हाथों में हैं, तो जैसे परमेश्वर ने आदम को बहुतायत के साथ ब्लेस किया, संसारिक रीति से, वर्ल्डली रीति से भी परमेश्वर हर एक कमी और घटी को आपकी लाइफ से दूर करेगा, अपने स्वर्गीय भंडारों को आपकी लाइफ में खोलेगा कि किसी भी वस्तु की कोई भी कमी और घटी नहीं होगी। परमेश्वर बढ़ाने वाला परमेश्वर है। ये खजूर की डालियां इस बात का प्रतीक है, ग्रोथ का, ये तरक्की, ये उन्नति का प्रतीक है कि परमेश्वर जो है आपकी लाइफ में भी ग्रोथ देगा, इंक्रीमेंट्स देगा, प्रमोशंस देगा, आपके परिवारों को हरा और भरा रखेगा, बांझपन को खत्म करेगा परमेश्वर, आपकी फैमिलीज को कंप्लीट करेगा। परमेश्वर बांझ को 7 पुत्रों के आनंद करने वाली माता बनाता है। ये उस हरियाली का प्रतीक है। ये भजन संहिता 128 का प्रतीक है।
हालेलुया। और साथ में एक स्वर्गीय दर्शन को भी दिखाता है जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं। जब आप पढ़ोगे प्रकाशित वाक्य 7 और उसकी 9 से, जिसमें लिखा है कि इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने, हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए, सिंहासन के सामने और अपने मेमने के सामने खड़ी हैं, और बड़े शब्द से पुकार कर कहती हैं, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो, जय जयकार हो। अपने हाथों में डालियों को लेकर जय जयकार करे। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। होशाना, होशाना, होशाना। थैंक यू जीसस। जय जयकार करें। धन्यवाद यीशु। सो आज की ये मीटिंग संसारिक रीति से भी प्रभु आपको बढ़ाएगा, आपकी लाइफ में तरक्की, इंक्रीमेंट्स और प्रमोशंस देगा, आशीषों की बारिश करेगा परमेश्वर, बरकतों के साथ आपको भरेगा, बहुतायत के साथ परमेश्वर, अत्यंत बहुतायत से खुदावंद आपको ब्लेस करेगा, तरक्की देगा, रुके कामों को बनाएगा, और साथ में परमेश्वर जो है आत्मिक रीति से भी आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को स्ट्रॉन्ग करेगा। परमेश्वर आपकी आत्मिक लाइफ जो कि रुकी हुई है उसे परमेश्वर बढ़ाएगा, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को भी खुदावंद अपलिफ्ट करेगा, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को भी परमेश्वर स्ट्रॉन्ग करेगा। आप स्पिरिट में भी आगे बढ़ने पाएंगे। आज की मीटिंग के बाद आप प्रार्थना में आप बढ़ने पाएंगे, आपकी प्रार्थना के समय को परमेश्वर बढ़ाएगा। आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के प्रति और अधिक अवेयर होंगे। जैसे आपको खाने की तलब लगती है, आपको प्रार्थना की तलब लगेगी आज से प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप फास्टिंग में भी जाएंगे, आप बाइबल रीड, प्रभु के वचनों को आप पढ़ेंगे, मेमोराइज करेंगे, मनन करेंगे, प्रभु के वचनों को अपने मनों में समाएंगे, प्रभु के वचनों का अंगीकार करेंगे आज से। हालेलुया। सो स्पिरिचुअली भी ये आज की मीटिंग जो प्रभु के दास के द्वारा प्रोफेटिकली रखी गई थी कि श्वेत वाइट गारमेंट्स में खजूर की डालियां लिए हुए प्रभु की प्रेजेंस में आना, तो आप परमेश्वर वर्ल्डली रीति से, संसारिक रीति से आपके काम और काज में, आपके परिवारों में भी प्रभु हर एक घटी को दूर करेगा। आप अपने महिमा में, धन में से बहुतायत के साथ परमेश्वर ब्लेस करेगा, ग्रोथ देगा, और साथ में परमेश्वर स्पिरिट में भी, स्पिरिचुअली भी खुदावंद आपको ब्लेस करेगा, स्पिरिचुअली भी आत्मिक रीति से परमेश्वर आपको स्ट्रॉन्ग करेगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। यदि हम प्रभु के वचन में पढ़ें, उत्पत्ति 30 उसकी 22 से हम पढ़ते हैं, सभी कलीसियां ध्यान से सुनेंगे, जिसमें लिखा कि परमेश्वर ने राहेल की भी सुधि ली और उसकी सुनकर उसकी कोख खोली, और इसलिए वह गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र को जन्म दिया। तब उसने कहा, परमेश्वर ने मेरी नाम धराई को दूर कर दिया है, इसलिए उसने यह कहकर उसका नाम यूसुफ रखा, परमेश्वर मुझे एक पुत्र और भी देगा। उसने ये कहकर उसका नाम, बेटे का नाम यूसुफ रखा कि परमेश्वर ने मेरी नाम धराई को दूर कर दिया है और परमेश्वर मुझे एक पुत्र और भी देगा। सो मसीह में यूसुफ, यूसुफ का अर्थ है ग्रोथ। यूसुफ का अर्थ है कि परमेश्वर नाम धराई को दूर करेगा, एक पुत्र और भी देगा, यानी कि डबल करेगा आपकी ब्लेसिंग्स को, यानी कि बढ़ोतरी और ग्रोथ देगा। राहेल जो कि बांझ थी, जिसके पुत्र नहीं था, लिखा है कि वो तकलीफ में थी, वो चिंता में थी, वो खुश नहीं थी, वो परेशान रहती थी। लिखा है कि जैसे ही परमेश्वर ने उसकी सुधि ली और परमेश्वर ने उसे पुत्र दिया, वचन कहता है परमेश्वर ने उसकी नाम धराई को दूर किया, उसकी शर्मिंदगी को दूर किया, उसके एक पुत्र हुआ जिसका नाम यूसुफ रखा गया, जिसका अर्थ है कि वो और देगा, जिसका अर्थ है बढ़ोतरी, जिसका अर्थ है तरक्की, जिसका अर्थ है ग्रोथ। हालेलुया। सो जैसे खजूर की डालियां आपके हाथों में हैं, सो वचन कहता है कि राहेल की परमेश्वर ने शर्मिंदगी को दूर किया। वचन कहता है कि यूसुफ जब उसके पुत्र हुआ तो परमेश्वर ने राहेल की नाम धराई को, उसकी शर्मिंदगी को दूर किया, और साथ में यूसुफ जब हुआ तो उसके नाम का जो अर्थ है कि परमेश्वर एक और देगा। यानी कि आप लोगों को, जितने भी मुझे सुन रहे हैं,
परमेश्वर आपकी लाइफ से हर तरह की शर्मिंदगी को दूर करेगा और साथ में परमेश्वर आपकी लाइफ में ग्रोथ को देगा, बढ़ोतरी को देगा, तरक्की को देगा, इंक्रीमेंट्स को देगा। आपके रुके हुए कामों को खुदावंद बनाएगा, कमी घटी को दूर करेगा परमेश्वर। हालेलुया। यूसुफ का अर्थ है बढ़ोतरी, तरक्की। राहेल की नामधराई को खत्म किया परमेश्वर ने। जब यूसुफ हुआ तो परमेश्वर ने एक और पुत्र दिया। धन्यवाद यीशु। जैसे यूसुफ की लाइफ की जो ग्रेस थी कि उसने अपनी माता की नामधराई को खत्म कर दिया, जब यूसुफ हुआ तो एक और पुत्र दिया, डबल ब्लेसिंग्स हुई। उसी तरह से जो है परमेश्वर आपकी लाइफ में आज की मीटिंग का जो प्रोफेटिकली प्रभु आपको ब्लेस करेंगे, दुगनी तरक्की परमेश्वर देंगे। और साथ में जैसे राहेल की नामधराई को खुदा ने खत्म किया, जैसे यूसुफ उसकी लाइफ में आया, शर्मिंदगी को खत्म किया, उसी तरह से आज की मीटिंग का वो ग्रेट मसा, वो अनॉइंटिंग, वो सामर्थ्य, वो अभिषेक जो आज आपकी लाइफ्स को, आपके शरीरों को, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ्स को अभी टच कर रहा है, वे ग्रेस, आज की स्पेशल ग्रेस, प्रोफेटिकल ग्रेस आपकी लाइफ की उस शर्मिंदगी को और उस नामधराई को दूर करेगी। और साथ में आपको खुदावंद दोगुना मसीह के साथ ब्लेस करेगा, दुगनी आशीष के साथ ब्लेस करेगा। परमेश्वर एक और देगा, यानी कि इंक्रीमेंट्स देगा, बढ़ोतरी देगा परमेश्वर। आपकी लाइफ से परमेश्वर कमी और घटी को दूर करेगा खुदावंद। हालेलुया। ये ग्रेस हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते रहते हैं। वचन में लिखा है कि जैसे ही एलिया उस स्त्री के घर में, सारपत की विधवा के घर में गए थे, तो जिसके पास सिर्फ थोड़ा सा मैदा था और थोड़ा सा तेल था कुप्पी में, लेकिन जैसे ही उसने प्रभु के दास की आज्ञा को पूरा किया तो लिखा है कि जब तक बारिश नहीं आई तब तक ना तो कहते हैं कि उसका मैदा खत्म हुआ, ना ही कुप्पी में तेल खत्म हुआ। वो बहुत दिन तक अपने बेटे के साथ खाते और पीते रहे और बचे रहे। वो भी क्या एक ग्रोथ का प्रतीक है कि जब प्रभु के दास उस स्त्री के घर में, सारपत की विधवा की लाइफ में आए तो ग्रोथ आई, कमी और घटी खत्म हुई। ऐसे ही जब हम आगे चल के पढ़ते हैं अलीशा के बारे में कि एक स्त्री, जब तक वो उस तेल को, जितने बर्तन उसके पास थे, प्रत्येक बर्तन जब तक भर नहीं गया तब तक वो तेल खत्म नहीं हुआ। परमेश्वर ने ऐसी असीम बरकतों के साथ उस स्त्री को ब्लेस किया। उसी तरह से परमेश्वर जो है आपको ग्रोथ देने वाला, आपको तरक्की देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर जो भी कुछ आपकी लाइफ में देता है, हर उस चीज में, हर उस ब्लेसिंग में, हर उस टेस्टमनी में क्षमता है बढ़ने की। जो भी परमेश्वर की ओर से है आपकी लाइफ में, उसमें ताकत है कि वो बढ़े, उसमें ताकत है कि वो ग्रो हो, इस खजूर की डाली की तरह। जो भी परमेश्वर देता है उसमें ताकत है कि वो बढ़ेगा, वो कम नहीं होगा। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करेंगे परमेश्वर। यूसुफ की ग्रेस आप लोगों की लाइफ में कार्य करेगी कि राहेल की परमेश्वर ने सुधि ली तो उसकी लाइफ में से जो नामधराई को खुदा ने खत्म किया, शर्मिंदगी को खत्म किया, उसे एक पुत्र दिया जिसका नाम उसने यूसुफ रखा, जिसका अर्थ है कि परमेश्वर एक और देगा। प्रभु नामधराइयों को खत्म करने वाला परमेश्वर, दुगना मसा देने वाला परमेश्वर, तरक्की और बढ़ोतरी देने वाला परमेश्वर आपकी लाइफ में कार्य करेगा, आपको छुएगा, आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। धन्यवाद करे परमेश्वर का। अपने हाथ को उठाकर थैंक यू जीसस क्राइस्ट। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के वचन के लिए, सभी फॉरेन कलीसियाओं के लिए, सभी ब्रांचेस के लिए, जितने भी हमारे साथ एक मन है प्रभु जी, तेरा पवित्र आत्मा एक एक जन को छू रहा है, इन्हें ब्लेस कर रहा है खुदावन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करें परमेश्वर का। और आराधना में जाएं, अपने स्थान पर खड़े होकर हम फायर प्रेयर को करेंगे और अपने आप को तैयार करें उस मास प्रेयर्स के लिए, उन प्रार्थनाओं के लिए अपने आप को तैयार करें, उस दृढ़ता से भरी हुई प्रार्थना